साथियों नमस्कार, मेरा नाम दानवीर सिंह। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 24। जिस आप खबर का रुख करेंगे अगली खबर का, हम आपको बता दें मुरादाबाद के बिलारी ब्लॉक के गांव मकरंदपुर से एक खबर सामने आई। जिस प्रकार से लगातार ग्राम पंचायत के चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं, वहीं उसी को देखते हुए लगातार गांव ग्राम पंचायतों से नई नई खबरें सामने आ रही हैं। ये खबर भी एक ऐसी ही है। ये आपको बता दें मुरादाबाद के बिलारी ब्लॉक के गांव मकरंदपुर की ये खबर है। जिस प्रकार से एक गांव के ही लोगों ने कुछ मीडिया कर्मियों को बुला के जो रोजगार सेवक और ग्राम प्रधान की पोल को सामने रख दिया। आरोप है कि जिस प्रकार से ग्राम रोजगार सेवक द्वारा कराए जा रहे मनरेगा के काम में नाबालिग बच्चों से कार्य कराया जा रहा है। ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। वायरल वीडियो के बाद हम लोग मौके पर गए और लोगों से बात की। गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि ये मामला काफी समय से चल रहा था। जिस प्रकार से शिकायतें मिल रही थी, खंड विकास अधिकारी को शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई न करने की बात कही गई है। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से कुछ मजदूर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके बीच कुछ नाबालिग बच्चे जो 17 साल 16 साल 18 से कम उम्र वाले बच्चे भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ही अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है। वहीं एक तरफ सरकार लगातार बाल श्रम को लेकर सख्त है, तो वहीं उनके सरकारी विभाग के कार्य में नाबालिग बच्चे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक ये खबर है। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, गांव के लोगों के बीच इसी को देखते हुए आक्रोश भी है। गांव के लोगों ने यह भी कहा है कि लगातार पिछले 5 साल के कार्यकाल में हर बार इसी प्रकार से कार्य किए गए हैं। यहाँ तक भी ये जानकारी दी गई है कि जिस प्रकार से गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि बिना काम करने वाले लोगों के खाते में पैसा जाता है जो मनरेगा का होता है, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि इससे पहले भी एक और मामला सामने आया था, जिस चक्रोट कच्ची रास्ता बनवाने का मनरेगा से काम चल रहा था, जिस पर ट्रैक्टर की हैरों से जुतवा कर वो मजदूरों के खातों में पैसा भेजने की बात कही गई थी। यानी पहले उसे ट्रैक्टर से जुतवाया गया, फिर मजदूरों को खाते में जो अपने ही निजी लोग होते हैं रोजगार सेवक और प्रधान के, उनके खातों में पैसा गया और बंदर बाट किया गया। ऐसी पहले तस्वीरें मौके की है। जिस प्रकार से हमने वो अभी देखी है कि जिस प्रकार से गांव के ही लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। तालाब पर कार्य चल रहा है तो पहले जेसीबी से उसे खोदवाया जाता है, फिर नाबालिग बच्चों से उस मिट्टी को इकसार कराने का कार्य किया जाता है। ऐसा गांव के लोगों का आरोप। पहले गांव के लोगों को सुनिए। नाम है आपका? मेरा नाम अम्पल मलिक। देखिए, आज रोजगार सेवक पर आरोप लगे हैं ग्राम प्रधान पर, क्या है पूरा मामला पूरा ये है कि हमारे गांव में जो नरेगा मनरेगा काम चलता है, तो पहले ये चक्रू डलवाते थे, 11 मीटर देते थे एक मजदूर को कार्य कराने के लिए, जो कि 1.38 की इन्होंने, मैंने एक सूचना डाल दी थी जन सुनवाई पे, उसमें डाली इन्होंने 1.38 की, तो वो घपला निकला। आज जो है 3 दिन से काम चल जाता है यहाँ पे। तो काम करने के उपरांत 10 बजे तक लेबर आती है और 11 साढ़े 11 बजे चली जाती है। मेरी सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी परसों, उन्होंने बोला था 10 से 5 का रूल्स है और 10 से 5 ही लेबर काम करेगी। आज जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे थे। जब हमने कहा कि भाई ये कौन सा तरीका हो रहा है, 3 लोग काम कर रहे हैं, काम तो ज्यादा, मतलब हाजिरी ज्यादा लग रही है, तो इसने तुरंत ही लोगों को फोन करके बुलाया, जिसमें नाबालिग भी आए थे। एक बच्चे की उम्र 15 साल है और एक बच्चे की उम्र 17 साल है। जब उन्हें पता लगा कि मीडिया कर्मी आ रहे हैं तो वो तुरंत बच्चे दोनों भजा दिए गए थे, बोले यहाँ से भागो, तुम्हारी उम्र कम है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जॉब कार्ड नहीं है और फिर भी उनके कार्य होते हैं। और जो लोग कार्य नहीं करते हैं उनके अकाउंट में पैसा डाल दिए जाते हैं, और पैसा डालने के उपरांत जब वो उनसे पैसे निकलवाए जाते हैं तो उन्हें 200-300 रुपए देकर पैसे निकलवा लिए जाते हैं। जैसे हमारे गांव में एक लड़का है, उससे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था 2850 रुपए मेरे खाते में आए, जिसमें 300 रुपए रिंकू सरदार ने मेरे को दिए और 2550 रुपए लेकर चला गया, और मुझे उस दिन तक काम के भी मना कर दिए। बहुत लोग हैं जिनके पैसे अटके हुए हैं, उन्होंने कार्य कराया मगर पैसे नहीं दिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जॉब कार्ड के लिए पैसे दे रखे हैं कि जॉब कार्ड किसी से 1000 रुपए लिए, किसी से 500 लिए। वो आज लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि हमने 500 दिए, कोई कह रहा हमने 1000 दिए। जॉब कार्ड आज तक उनका नहीं बन पाया है। जॉब कार्ड के नाम पर किसको पैसे दिए? रोजगार सेवक रिंकू। इन्होंने, हमने इनसे कही थी तो इन्होंने 1000 रुपये मांगे थे हमसे। 1000 रुपये हमने दे भी दिए, फिर भी जॉब कार्ड नहीं बनवाया और नहीं हमारे 20 दिन के काम के पैसे दे रही है। तो करेगा हम 10 दिन बाद दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे। 2.5 साल हो गया अभी तक पैसे नहीं दे रही है। अच्छा, अब मनरेगा का काम चल रहा है क्या? हाँ, नरेगा में काम चल रहा है। तो आप क्यों नहीं गए काम करने? तो ये छूट से मना कर दी कि तुम काम मत आ। अब क्या चाहते हैं आप? फिर हम ये कहते हैं कि हमारा पैसा मिल जाए 20 दिन का और हमारा जो जॉब कार्ड बन जाए तो हम काम करना चालू हो जाएंगे। गांव के लोगों
के सख्त आरोप है कि जिस प्रकार से जो कार्य कराए जा रहे हैं उसमें बड़ी धांधली की जा रही है, ऐसा गांव के लोगों का आरोप है। हम आपको बता दें, लगातार बिलारी ब्लॉक में इस प्रकार की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमने पिछले दिनों भी कई ग्राम पंचायतों की ऐसी ग्राउंड जीरो पर जाकर खबर को तैयार किया, लोगों की जनता के बीच रखा, अधिकारियों के बीच रखा, लेकिन अधिकारी अनजान बने हैं। इससे पहले अमरपुर काशी की बात की जाए या फिर अन्य दो तीन चार ग्राम पंचायतों की बात किया तो उन ग्राम पंचायतों में इसी प्रकार की तस्वीरें देखने मिली थी, जिसमें अधिकारियों के बीच जमकर बंदरवाट किया गया। हम आपको बता दें, ये तस्वीरें अपने आप में हैरान कर देने वाली कि आखिरकार इतना सब कुछ होने के बाद अधिकारी मौन क्यों बने हैं। अब विभाग के अधिकारियों पर इसी को देखते हुए सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको बता दूं, विभाग के अधिकारियों से अगर बात की जाती है तो वो अपने आप को बचाते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि हम जांच कराएंगे। जांच के नाम पर सिर्फ कागज कार्रवाई पूरी की जाती है, लेकिन विभागीय कार्रवाई नहीं की जाती। ये खबर बिलारी ब्लॉक के गांव मकनपुर की है। यहाँ से ब्लॉक से लगभग 2-2.5 किलोमीटर गांव है ये, और इस प्रकार से ये लगातार मजदूरों के साथ धोखा किया जा रहा है। मनरेगा के नाम पर बड़ी धांधली और बड़ा पैसा निकालकर ये बंदरबाट किया जा रहा है, ऐसे आरोप ग्रामीणों के हैं। फिलहाल हम आपको बता दें, ऐसी ही तस्वीरें लगातार अन्य ब्लॉकों से सामने आ रही है। अब देखना ही होगा कि आप विभागीय अधिकारी कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं या फिर मामले को फिर नजरअंदाज किया जाएगा। नमस्कार।